नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 16। सेक्टर 16 में फिलहाल हम लोग खड़े हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ठीक सामने, और बैंक के सामने ये पदाधिकारी हैं देवसेना के, संजीव कुशवाहा जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं देवसेना के। बात करेंगे इनसे, समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये मसला, यहाँ क्यों अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज जुटे हैं। जी कुशवाहा जी। मुद्दा ये है कि ये भारत देश है और हम लोग कह रहे हैं कि इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उधर कोटक महिंद्रा का जो पूरा देश का नेशनल हेड है दिनेश पिल्लई, वो क्रिश्चियन जाति से संबंध रखता है। उसने जो 25 साल से आज तक मंदिर था, मूर्तियां थी, उनको निकालने का, हटाने का मेल कहाँ थी मूर्तियां? पूरे देश में 2000 ब्रांचेज हैं और 3 ब्रांच फरीदाबाद में है। हम मौजूद है सेक्टर 16 के कोटक लाइफ इंश्योरेंस में। कोटक महिंद्रा का जो है उसमें क्या है कि मूर्ति हटा दी गई है और मंदिर भी हटा दिया गया है। उसके जो कर्मचारी भी हमारे साथ है, जो बाकायदा नौकरी करते हैं उस जगह, करीब 40 कर्मचारी हैं। पूरे देश में करीब उनके 2.5 लाख या 3 लाख कर्मचारी भी हैं। तो जब मूर्ति हटा दी गई और ये जो फरमान जारी किया, ये मेल दिया गया, ये 16 तारीख के बाद दिया गया है। जब अगर जिस समय बागेश्वर धाम की यात्रा चल रही थी उस समय अगर ये मेल दिया होता तो ये प्रदर्शन लाखों का होता। उन्हें तुरंत जैसी यात्रा खत्म हुई है 17 तारीख को मेल कर दिया कि सभी जगह से मूर्तियां और मंदिर हटा दी जाए। तो ये मुद्दा है। देवसेना इसका विरोध करने के लिए पहुंची है कि अगर हम हिंदू हैं और हिंदू का देवताओं का अपमान हो रहा है वो हम लोग बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ये मुद्दा है। कुशवाहा जी, इसमें जो बड़ी समस्या है, भारत तो सब धर्मों का देश है। अब इसमें क्रिश्चियन बोलने लगे कि हमारा भी कुछ इसमें कोई गिरजाघर बना दो, कोई सिख कहने लगे हैं कि हमारा गुरुद्वारा भी इसमें होना चाहिए, मुस्लिम कहने लगे कोई मस्जिद की व्यवस्था भी इसमें अंदर हो जाए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम धर्मों का देश है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो फिर क्या आपको नहीं लगता है कि अंदर कोई अव्यवस्था फैल जाएगी? एक चीज और भी है ना, 25 सालों से वो मंदिर यहाँ पर था पूरे देश में, और 25 सालों से मूर्तियां थी, लोग वहाँ पूजा करते थे, कर्मचारी भी पूजा करते थे। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने मूर्तियां हटवा दी, मंदिर हटवा दिया? ये कोई मीनिंग नहीं होता ना। या तो हमने कोई नया कर रहे होते, सब कुछ पुराना है, 25 साल पुराना है, तो इसमें हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है। हमारी देव सेना उसका पुरजोर विरोध करती है और पूरा देश का पुरजोर विरोध करेगा, और पूरे देश के अंदर, पूरे देश में इसकी आग लग जाएगी। और ध्यान, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हम अपने देश, हम अपने भारत भूमि के अंदर, नाम बताओ। मैं धनराज शर्मा, देवसेना युवा अध्यक्ष, जिस तरीके का कार्य यहाँ हो रहा है इस कोटक महिंद्रा बैंक में, बिल्कुल नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी किसी तरीके से। इस तरीके कर्मचारी को ना देश से बाहर, अपने भारत देश से बाहर जाना चाहिए, जो कि भारत में रह के अपने हमारे देश देवी देवताओं के साथ अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमने, हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी के ठेस पहुंची, उन्होंने बात पहुंचाई कि भाई ऐसी सी बात है, और हम चाहे नौकरी चली जाए इस चीज के लिए, पर हम अपनी देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो हम उस बंदे पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिस बंदे ने ये परमिशन दी है, ये ऑर्डर दिया है, मेल आया है यहाँ पे। हम आपके माध्यम से जो कोटक महिंद्रा बैंक में जितने भी कस्टमर है ना, ये वहां तक ही मैसेज आए आपके द्वारा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस बैंक को दिखा दें, कोटक महिंद्रा बैंक, जो ये सेक्टर 16 में। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं है, लाइफ में जी। अच्छा, हाँ जी, महिंद्रा लाइफ में। तो आपके माध्यम से ये पूरे भारत को, देश को संदेश जाना चाहिए कि ये क्या तरीका ठीक है इनका, जो देवी देवताओं हमारे 25-30 साल से बैठे हुए थे यहाँ पे, और इनको जो पद यात्रा निकाली गई थी शास्त्री जी की, उस बीच में ना करके मेल 17 तारीख को आता है यहाँ पे। अगर ये मेल 15 को या 16 को दिया जाता तो बहुत बड़ा हंगामा हो सकता था, पर ये सोची साजिश थी यहाँ पे कि इसको हम मेल को 17 को करेंगे, चुपचाप खेल करके। और जी शर्मा जी, सारी ब्रांचों में से हटाया गया? जी, सारी ब्रांचों से हटाया गया जी। एक बात तो बताओ, ये पिल्लई साहब का ऑर्डर है, बीपी है कोटक महिंद्रा लाइफ के, तो वो क्या ये भी निर्धारित करेंगे कि भी जिस घर में मंदिर नहीं है, जिस घर में मंदिर है, हम उनका लाइफ इंश्योरेंस नहीं करेंगे? करेंगे और लाइफ इंश्योरेंस उनका जिसके घर में मंदिर है, या बिजनेस ही बंद कर देंगे उनके साथ? ये ऐसा तो नहीं हो सकता। जब उनके साथ ये बिजनेस करेंगे जिनके घर में मंदिर है, तो फिर यहाँ मंदिर, इस ब्रांच में मंदिर से क्या दिक्कत थी? संजीव जी, आपने जानने की कोशिश की, इनसे पूछने की कोशिश की? हाँ, उसमें कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, शायद भाई साहब भी ऐसे, अभी टीम भी है, अभी आ रही है। उसमें क्या है कि खुद जानकारी है, पूरी फोटो खींची गई है, और आपको जानकारी भी इसके जो कर्मचारी वो भी आपको देंगे। आपको अभी उनसे मिलवाऊंगा, अभी वो जस्ट आ रहे हैं। दूसरा क्या है ना,
ये पूरे देश में बहुत बड़ी बात है कि 2000 इनकी जो एजेंसियां हैं उसमें से सभी जैसे मंदिर हटाया जा रहा है। चलो जो सड़कों पे है उनको हटाया जा रहा है, फरीदाबाद में भी मानते हैं अभी कई मंदिर हटे हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक अनादर है हमारे हिंदू समाज का कि जबरदस्ती मंदिर और मूर्तियां सब हटाई जा रही हैं। मंदिर और मूर्ति पूजा ही बंद करना चाहते हैं ना ये तो। मंदिर और मूर्ति पूजा बंद करना चाह रहे हैं ना, या कुछ और भी करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी हो सकता है इनकी कोई और सोच हो। तो आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ जुटे हैं, बात करेंगे। आप यहीं आसपास होते हैं कहीं? जी जी बैंक से हाँ जी बोलिए। अपनी मूर्तियां हटा दी उन्होंने, जैसा भी कह रहे हैं देवसेना। मुझे क्या लगता है आपको? मुझे समस्या पता ही नहीं है क्या चल रहा है अभी। समस्या ये है, ये जो बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं जी, बात करते हैं उनसे। जी जी बताइए, क्या नाम आपका? विष्णु नाम है जी मेरा। विष्णु जी, आप इसी बैंक में काम करते हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे काम करता हूँ। विष्णु चौबे? हाँ जी, विष्णु चौबे नाम है मेरा। और मैं जो चीज़ मतलब धर्म पे जो लोग उंगली उठाता है मातृभूमि पे, तो इसमें अपना कर्तव्य है कि सबसे आगे आना, उस चीज़ को बताना लोगों को। अगर आप लोग इतने स्वच्छ भाव से आ रहे हैं हमारे पास में पूछने के लिए, मैं तो सबसे पहले आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है। और विष्णु मैं जी, हुआ क्या है वो बताएं थोड़ा सा। हुआ है यही कि यहाँ पे जो फोटो वगैरह मूर्ति रखी हुई थी वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं मंदिर की, जो कि ये 25 साल से, जब से मतलब कोटक चालू है तब से तो थी। तो ये ब्रांच कब से? 25 साल से ये ब्रांच तो 20 सालों से है ये ब्रांच, लेकिन सारे इंडिया से के ब्रांचों से हटा दी तो गई ये है। क्या मौखिक आदेश आए हटाने के लिए या कोई एचओ मेल से आया? आया हुआ है, एचओ से आया हुआ है, हैं? एचओ से आया हुआ है, मेल आया हुआ है कि ये सारी चीज़ें हटा दी जाए। अच्छा जी, अच्छा, तो सारी की सारी जो, तो केवल मूर्तियां ही हटाई गई या और जो ब्रांच होंगी जहां दूसरे इलाकों में होंगी वहां उनके धर्म के चिन्ह लगे होंगे उनमें वो भी हटवाई गई? वो भी हटाए गए, मतलब जितने भी मूर्तियाँ रखी हुई थी पूरे इंडिया में सारे हटा दी गए। सारी हटा दिए गए। जी, तो अब कर्मचारी इसके खिलाफ हैं? कर्मचारी तो नहीं है, कर्मचारी को क्या मतलब है? बहुत सारे, जैसे कि देखिए, सबसे मेरी तो ये आस्था रहती है कि धर्म के खिलाफ जो लोग जाएगा उसके ऊपर में आवाज़ उठाने के लिए। कर्मचारी तो यहाँ के, मैं भी एम्प्लॉई हूँ, बहुत सारे लोग भी एम्प्लॉई हैं जो नहीं चाहते हैं ये सब होना, वो अपना बोल रहे हैं कि हमारा समर्थन दो। हम लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं कि जो चीज़ पहले चली आई है उस चीज़ को फिर से वापस से लाना चाहते ये हैं। वो भाई हैं जो खुल के बोलना चाह रहे हैं, अंदर से तो बहुत सारे कर्मचारी बोलना चाह रहे हैं, पर आपके सामने और कैमरे के सामने आके बोलना नहीं चाह रहे। आपके बाकी पोस्ट पे काम करते हैं विष्णु जी? आप क्या? क्या पोस्ट है आपकी? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। मैनेजर है? यस। मैनेजर है, तो कितने सालों से यहाँ काम करते हैं आप? मैं तो 1 साल से काम करता हूँ, लेकिन बाकी के जो लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 20-20 सालों से हैं, 15 सालों से हैं, 18 सालों से हैं, काम करते हैं। काम करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शैली बब्बर है जी, और हम लोग हिंदू हैं और सनातन धर्म की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हटाई गई हैं ये तो बहुत ही निंदनीय है और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान है। अगर वो लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहते तो ना करें, जो बाकी लोग करते हैं तो उन्हें करने दें। इनको, इन मूर्तियों को, इन मंदिर को हटाना नहीं चाहिए था। तो आज हम इसी बात का विरोध करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि उस मंदिर को दोबारा स्थापित किया जाए। थैंक यू। मांग कर रहे हैं, तो अगर नहीं करेंगे तो नहीं आप हटेंगे यहाँ से? जिस प्रकार से प्रभु राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया था ना, वही आज देव सेना करेगी। बहुत बड़ा दिल पे चोट लगी है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का सवाल है। अगर ये सब कुछ हम नहीं कर पाए, चाहे हम हार जाएं, लेकिन हिंदू जो होने के नाते हमारा फर्ज बनता है। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी हिंदुओं को ये कह देता हूँ कि अगर इस मुहिम में आप शामिल हो जो आज धर्म के खिलाफ चल रही है, हम सब एक होकर लड़ेंगे तो उसको बकायदा पूरा राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और जो कोटक महिंद्रा में जो हिंदुओं का अपमान हुआ है और जो देवी देवताओं का अपमान हुआ है, उसको हम सहेंगे नहीं। सहेंगे नहीं। मूर्तियां हटाने के विरोध में यहाँ बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, देवसेना के कार्यकर्ता जुटे हैं। और लेकिन अगर नहीं लगाई तो आप हटेंगे नहीं, यहाँ यहीं बैठे रहेंगे? नहीं, अभी अगला स्टेप कुछ और होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। रास्ते जाम हो जाएंगे। देश की पूरी 2000 ब्रांचेज हैं और हमारी जो सेना पूरे देश के अंदर है, देव सेना, सब जगह प्रदर्शन होंगे, पूरे देश में प्रदर्शन होंगे अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो। पूरे देश में प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है। देवसेना के जिलाध्यक्ष हैं संजीव कुशवाहा
और आप समझ सकते हैं हमने तमाम देवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराई और जो जी झा जी नमस्कार जी ब्रजकिशोर झा नाम है हमारा जी फरीदाबाद सेल्स यूनियन के प्रेसिडेंट है। धर्म खतरे में है धर्म खतरे में है साहब जी बहुत बुरी मतलब हमारे चौबे जी ने बताया कि भाई हमारे ऑफिस से मंदिर को हटा दिया गया है। पहले यहाँ सिर्फ मंदिर था और इनका एक इशू और है कि कोई नोएडा में ब्रांच है, वहाँ का ब्रांच मैनेजर मुस्लिम है तो उसने अपना मस्जिद का छोटा मोटा वो बना रखा है और यहाँ से मंदिर हटा दिया गया। हम लोगों का इशू ये है कि भैया चलो जो भी है, अगर आदमी सुबह सुबह आ रहा है अपने भगवान को हाथ जोड़ रहा है तो वो करने दिया जाए और मंदिर को दोबारा स्थापित किया जाए। इसलिए दोबारा स्थापित किया जाए। आप भी यही काम करते हैं? नहीं, हम यहाँ काम नहीं करते, हम फरीदाबाद सेल्स यूनियन के प्रधान हैं। तो ये जितने भी सेल्स वाले हैं हम सबको सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हम लोग आए हैं। चूर चूर हो जाए। तुम भी कुछ बोलोगे? आप भी कुछ बोलेंगे? तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं लगातार ये प्रदर्शन जारी है देवसेना की ओर से। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।